खूंटी जिले में जहां कोरोना संक्रमित मरीजों और मौत की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो यहां कोरोना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष ने राज्य के 2 मंत्रियों पर सीएम केयर फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, जबकि सत्ता पक्ष ने सरकार को हितकारी बताया। खूंटी जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में अब तक संक्रमण से मरने वालों की संख्या 100 से ऊपर पहुंच चुकी है। खूंटी, मुरहू और तोड़पा प्रखंड में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट है, लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के हाथ भी बंधे हैं। जिले में उपलब्ध डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के सहारे स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाने का प्रयास जारी है। राज्य की राजधानी में लगातार बढ़ते संक्रमित मरीजों के कारण राज्य सरकार ने वेंटिलेशन समेत कई जरूरी स्वास्थ्य उपकरण खूंटी जिले से राज्य शिफ्ट करा लिया है। साथ ही 10 सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी भी डेप्यूटेशन के आधार पर राजधानी के बड़े अस्पताल में शिफ्ट कराया है। खूंटी से 17 वेंटिलेटर और 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रांची भेजे गए। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य की बेहतरी के लिए इस तरह के कदम उठाए हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के प्रतिनिधि सरकार के रवैये पर सवाल उठाने लगे हैं। उनका कहना है कि खूंटी जैसे जिले में जब लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में खूंटी जिले से सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों समेत स्वास्थ्य उपकरणों को राजधानी में शिफ्ट कराना खूंटी की जनता के साथ नाइंसाफी है। जिले के अधिकारियों का कहना है कि सरकार का जो आदेश था वो पालन किया गया। राज्य में बेड और अन्य उपकरण की आवश्यकता अनुसार दी गई है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि जिले में परेशानियां बढ़ी है। सिविल सर्जन ने कहा कि सरकार से मांग करेंगे कि जल्दी सुविधा बहाल करे ताकि जिलेवासियों को परेशानी ना हो। एक्सपीरियंस थे, किसी न किसी रूप में वो मास्टर थे। वैसे हेल्थ कर्मी को राज्य सरकार रांची डिप्यूटेशन में ज़बरदस्ती यहाँ से बुला के ले गई। पदाधिकारी हैं, यहाँ मेहनत कर रहे हैं, उनका मेहनत सफल भी हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार के मंत्रियों के कारण यहाँ खूंटी की जनता को राहत नहीं पहुँच पा रहा है। अब एक चीज़ है, मेन पावर के कमी के कारण यहाँ जब उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, यहाँ जो आपको संसाधन उपलब्ध था SGBS हॉस्पिटल, उसे चालू नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद एक नया क्वारंटाइन सेंटर, कोरोना सेंटर बना के आप जो घोषणा कर रहे हैं, ये खूंटी की स्थिति नहीं है, पूरा झारखंड की स्थिति है। आपदा फंड जो केंद्र सरकार झारखंड को भेजी है, उस संसाधन को लूटने का ये राज्य सरकार के मंत्रियों का षड्यंत्र है। झारखंड में सरकार है और सरकार के 2 मंत्री हैं, ठीक है। उन डॉक्टरों को रिम्स में शिफ्ट किया गया, किस परिस्थिति में शिफ्ट किया गया, कितना दिन के लिए किया गया या परमानेंट किया गया, ये जानकारी लेने की बात है। अभी जिस तरह से चिकित्सकों का मुख्य रूप से राजधानी में रिम्स में जो कमियां हैं, उस कमी को हो सकता है 2-4 रोज के लिए भरपाई करने के लिए यहाँ शिफ्ट किया गया हो। जानकारी लेने की बात है। अभी जिस तरह से चिकित्सकों का मुख्य रूप से राजधानी में रिम्स में जो कमियां हैं, उस कमी को हो सकता है 2-4 रोज के लिए भरपाई करने के लिए यहाँ शिफ्ट किया गया है। हम लोगों को से 10 CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की मांग की गई थी राज्य सरकार से। हम लोगों ने एक बार उनसे अनुरोध किया था कि इन्हें, हम लोग के पास स्टाफ की कमी है, इसलिए नहीं रांची भेजा जाए, लेकिन फिर बताया गया कि रांची में काफ़ी लोड है, रांची में काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग फिर 10 CHO को वहाँ भेजे हैं। डॉक्टर्स को हम लोग नहीं भेजे हैं, यहाँ से किसी भी डॉक्टर्स को हम लोग बाहर नहीं भेजे हैं, चूँकि डॉक्टर्स हमारे यहाँ बहुत कम हैं। खूंटी के पेशेंट रांची भी जा रहे हैं, तो वहाँ भी उससे उनको मदद मिलेगी। और यही सोच के साथ राज्य सरकार के विभाग के द्वारा आदेश दिया गया था। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना।